गुड इवनिंग। किया घर पे? किया? नहीं किया? हुआ? क्या हो गया यहाँ पे? तुम धो लो। फाइनल चैप्टर, ठीक है। अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर छूटा हुआ उधर, तो मैं चाहता हूँ कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से पहले ये चैप्टर कर ले, क्योंकि ये 15 मार्क्स कवर करता है ऑलमोस्ट। 15 मार्क्स करना और उधर 2-4 मार्क्स के लिए दौड़ने में अंतर है, क्योंकि वो थोड़ा माथा खराब भी करेगा और 2 दिन भी ले लेगा। तो 2 दिन ये करेंगे तो 2 चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज पढ़ेंगे यूनिट, मतलब चैप्टर 2 यूनिट 1 2 3 देखते हैं ना। कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और विल ऑफ एक्सचेंज। कंसाइनमेंट पढ़ते, ठीक है। ये नया चैप्टर होगा आप लोग के लिए, कभी पढ़ा नहीं होगा ना इससे रिलेटेड। हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? हाँ, शुरू करें। क्या हुआ? तकलीफ दे रहे थोड़ा सा। ये नया चैप्टर है आप लोग के लिए, मतलब नया टॉपिक है। हाई सेकेंडरी में भी मिला नहीं, फर्स्ट ईयर में भी शायद ही मिला। कभी सुनने को मिला था क्या वर्ड कंसाइनमेंट? मूवी वूवी में तो पक्का मिला होगा, अगर मूवी देखता है तो। नहीं मिला? चलो देखते हैं। होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर find it quite convenient and profitable to sell goods through an agent। अब समझ में आ गया होगा, इतना में ही जो बोलना था वो समझ में आ गया। अब समझ में नहीं आया होगा तो और आगे बढ़ते हैं। क्या समझे? अभी इतना में ही ये चैप्टर है, जो चैप्टर जिसके बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं ना, जो ये फर्स्ट में लाइन पढ़ा उसी से रिलेटेड है बस। मैं क्या बोला पहला लाइन? मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। आप लोग अलग अलग स्टेट में हो। अब मैं या तो होलसेलर रहूँगा या मैन्युफैक्चरर, कुछ भी हो सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मेरे को सेल करना है। क्या करना है? सेल। मालिक कौन है? मैं हूँ ना। आप बंगाल में हो, आप यूपी में हो, आप उड़ीसा में हो, आप कहाँ रहना है? कहीं पे भी दे दो। चलो केरला, बहुत अच्छा प्लेस है केरला। आप लोग मेरा एजेंट, मैं सामान आपको भेज दूँगा। मुझे कस्टमर से डील नहीं करना है। अब उस सामान जो आप लोग बेचोगे, अगेंस्ट में क्या लोगे? या तो सैलरी लोगे या तो कमीशन लोगे, ठीक है। आप लोग को एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी मिल गया इसी में। कमीशन कैलकुलेट करने आएगा एक, ठीक है। और एक एजेंट का डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्या पूछेगा? कमीशन, कमीशन कैलकुलेट करने पूछेगा। और दूसरा टाइप्स ऑफ एजेंट है, तो कोई एक डेफिनेशन दे देगा, कुछ लाइन बोल देगा और बोलेगा कौन सा एजेंट है बताओ। इतना ही सीखना है इसमें।
वेरी सिंपल ना। अब अकाउंट्स किसका किसका अकाउंट्स बनेगा? आपको तो अकाउंट्स बनाना नहीं है फिलहाल, आपको क्या है, जर्नल एंट्री क्लियर रखना है। प्रॉपर जर्नल एंट्री अगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन भी निकल जाएगा। और कमीशन कैलकुलेट करने के लिए या फिर टाइप्स ऑफ एजेंट बताने के लिए तो आपको जर्नल एंट्री का भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये 2 क्वेश्चन पूछा तो कर पाओगे? पहले देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं, पहले समझते हैं, नहीं समझ पाए तो करेंगे ना। द मोड इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल व्हेन एन एंटिटी वांट्स टू, देखो बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा है, मेन लाइन ही पढ़ते हैं। द पर्सन हु सेल द गुड्स इज कॉल्ड consignor। क्या बोलेगा इसको? consignor, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या बोलेगा? लिखो, वो बुक में तो हमेशा रह ही जाएगा, जब भी देखोगे वहाँ में रहेगा ही। अपना कॉपी में भी लिख लो, फायदे में रहोगे। जो सेल करेगा, यानी कि अगर मैं आप लोग को गुड्स भेज रहा, अब मैं और आप में डिस्कस करेंगे। हाँ, एग्जाम्पल हम लोग बाहर वाला नहीं लेंगे, आप हम लोग का ही लेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्लियर रहेगा ना, खुद को डाल दोगे तो ज़्यादा इजी लगता है ना। आप लोग क्या हो, मैं क्या हूँ आप लोग के लिए, या फिर अकाउंट्स में प्रिंसिपल या फिर कॉन्साइनर, ठीक है। और द पर्सन हुम द गुड्स आर सेंट इज टर्म एज consignee। टू whom? ये क्या हुआ? consignee या फिर एजेंट, ठीक है। क्लियर है? मेरे को क्या बोला जाएगा और आप लोग को consignee या फिर एजेंट, ठीक है। मेरा काम क्या है? सामान भेजना ना, आप लोग के पास गुड्स भेजूंगा ना, आप लोग क्या करोगे? वो मेरे भी हेल्प में सेल करोगे। जो मैं आप लोग को गुड्स भेजूंगा ना, इसी को बोला जाता है कॉन्साइनमेंट। इसी के ऊपर पढ़ना है अपने को। बीच में कौन है? कॉन्साइनमेंट। आप लोग के पास गुड्स आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, तो आप लोग क्या इसको इनवर्ड बोल सकते हो? इनवर्ड कॉन्साइनमेंट। और मैं क्या बोलूँगा? आउटवर्ड कॉन्साइनमेंट। आपका और मेरा बीच में रिलेशन क्या है? हुँ? अब बोलना मत कि वही रिश्ता है जो दुनिया से छिपाया जाता है। क्या रिश्ता है बताओ? है? मैं कौन हूँ आपका? प्रिंसिपल। आप लोग मेरा क्या हो? एजेंट। ये हम लोग का रिलेशन है। क्या है रिलेशन? रिलेशन एजेंट एंड प्रिंसिपल का है, ठीक है। गुड्स मैं आपको किस बेसिस पे भेजूंगा? कमीशन के लिए भेजूंगा, ठीक है। आप लोग कमीशन लोगे मुझसे। क्लियर हो गया? आप लोग के लिए क्या है? इनवर्ड है, तो मेरे लिए आउटवर्ड कॉन्साइनमेंट वर्ड यूज करना, कॉन्साइनमेंट, ठीक है।
कुछ भी डाउट लगा? कंसाइनमेंट क्या होता है समझ में आ गया? कभी पढ़े नहीं थे? नहीं पढ़ा था ना कभी? इजी है ना? नहीं है? इजी है। मेरे लिए अगर इनवर्ड है तो आप लोग के लिए आउटवर्ड। मेरे लिए आउटवर्ड होगा ना, आप लोग के लिए ही इनवर्ड होगा। ठीक है, बिंदास आगे बढ़ सकते। हम लोग का बीच का रिलेशन बस एक ही है, एजेंट प्रिंसिपल का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं पार्टीज टू अ कॉन्साइनमेंट। क्या क्या पार्टीज, कितना पार्टीज होगा बिना देखे बताओ? दो पार्टीज, एक आप एक मैं कौन हूँ? आप लोग कौन हो? आप लोग का दूसरा नाम, मेरा दूसरा नाम, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। खत्म ना? समझ में आ गया ना? कॉन्साइनमेंट और सेल का बीच में डिफरेंस क्या है ये आप लोग करोगे। होमवर्क, होमवर्क लिखो, होमवर्क HWWW, लास्ट में F कर देना, WWWF। ये F क्यों लिखा? क्योंकि घर में जाके फाइट करना होगा मेरे को इससे, यही ना? आप क्या लेके आए? खाली हाथ? खाली हाथ सबके लिए? पक्का? ठीक, नहीं तो आज लोगों को वेट करने वाले थे ना गेट में। यहाँ में तो हम लोग बचा लेंगे, गेट में कौन बचाएगा ना? वो तो रेडी थी पूरा, हम ही छाड़ो ना। डिफरेंस किसका लिए? आप लोग के लिए, ठीक है। डिफरेंस किसको पढ़ना है? डिस्टिंग बिटवीन कॉन्साइनमेंट एंड सेल। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, हाँ, ये डिफरेंस का ही, जो मैं पढ़ के आप लोग को एक बार बता देता हूँ। पॉइंट नंबर ई, बाकी आप लोग खुद पढ़ते रहना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं पढ़ दूंगा, बाकी डिफरेंस खुद देख लेना। मतलब सेल और कॉन्साइनमेंट में डिफरेंस क्या है? देखो, कॉन्साइनमेंट सेल हो गया क्या? मैंने आपको सामान भेजा है, सेल नहीं किया है। आप सेल करोगे मेरे बिहाल्फ में, सेल हो गया? नहीं हुआ है ना? बस कॉन्साइनमेंट, शिपमेंट ऑफ गुड्स हुआ है। शिपमेंट ऑफ गुड्स, हाँ, शिपमेंट मतलब आपको मैं भेज रहा हूँ गुड, ठीक है। कॉन्साइनमेंट वही है और दूसरा कुछ नहीं है। अब आप लोग सेल करोगे मेरे बिहाल्फ में, और अगेंस्ट में क्या लोगे? कमीशन। तो कमीशन भी अलग अलग टाइप्स का होगा, उसके ऊपर एक सवाल पूछेगा, ठीक है। उस दो तरीका का कमीशन होगा, उस कमीशन मतलब कैलकुलेशन दो तरीका का होगा, तो दोनों में से कोई एक सवाल पूछेगा। और सेकंड क्वेश्चन एजेंट के बारे में पूछेगा। बस इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है। डिफरेंस विफरेंस अगर कभी डाल दिया पॉइंट में तो आप लोग का लक है, क्योंकि वो याद करना नहीं होता, बस एक बार देख लो तो समझ में आ जाएगा। इन कॉन्साइनमेंट अकाउंट सेल इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड पीरियोडिकली बाय कॉन्साइनी। कौन सबमिट करेगा? कॉन्साइनी कौन है? क्या सेंड करोगे मेरे को? अकाउंट सेल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? टू द कॉन्साइन, बट इन केस सेल नो अकाउंट सेल इज रिक्वायर्ड। कुछ नहीं बताया, एक थोड़ा सा ही बताया, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो अकाउंट सेल होगा ना, इसमें क्या होगा? मैं तो आपको गुड्स भेज रहा हूँ ना, मेरे को कुछ पता चल रहा है कि क्या कौन सा सेल हो गया, कौन सा सेल नहीं हुआ, कितना गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया होगा, कुछ भी पता चला मेरे को? नहीं चला ना। आप लोग एक टाइम इंटरवल, रेगुलर इंटरवल के बीच में, कुछ भी टाइम हो सकता है, 1 मंथ, 15 डेज, 10 डेज, वो आपका और मेरा बीच में डिस्कशन से होगा, ठीक है। मैं आपको गुड्स भेज रहा हूँ, आप लोग अलग अलग स्टेट में हो, कम से कम 1 वीक टू 10 डेज टाइम लेगा। तो मैं कब मांगूंगा आपसे? 15 डेज का बाद या 20 डेज के बाद, उसा एक इंटरवल रखूँगा। आप लोग क्या करोगे? अकाउंट सेल बना के भेजोगे मेरे को, कितना सेल हुआ, कितना डिस्ट्रॉयड हुआ, किस में कितना मिला मेरे को, तो मेरे पास डिटेल्स आ गया। वरना तो सारा चीज़ तो आपके पास ही था, ठीक है। इसमें घपला हो सकता है? हो सकता है ना? बाकी चीज़ पता हो ना हो, घपला जरूर पता होता है। मेरे साथ मत कर देना, मैं भरोसा करता हूँ, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कॉन्साइनमेंट अरेंजमेंट। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब समझते हो? कैसे दौड़ता है ये, इसे कैसे
रन करता है ऐसे 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 ऐसे। ये 1 2 3 ये स्टेप्स है, 4 5 6, इस तरीके से कैसे घुरेगा वो, मतलब कैसे कॉन्साइनमेंट, एक कॉन्साइनमेंट कंप्लीट कैसे होता है वो देखना है अपने को। सबसे पहले क्या होगा, मैं गुड्स सेंड करूँगा आपको, या उससे पहले कॉन्साइनमेंट का दूसरा कोई प्रोसेस है? जब तक मैं यहाँ से सेंड नहीं करूँगा, कॉन्साइनमेंट शुरू हो क्या? शिपमेंट ऑफ गुड्स है ना कॉन्साइनमेंट का मतलब, मैं यहाँ से गुड्स भेजूंगा, उसी को बोला जाता है कॉन्साइनमेंट। पहला वर्ड वही है, गुड्स आर सेंड बाय कॉन्साइनर टू कॉन्साइनी। पहले मैं क्या करूँगा, आपको सामान भेजूंगा, ठीक है। जब भी ये चैप्टर रिवीजन करना तो ये याद रखना, आपका और मेरा बीच में, ठीक है। फुल्ली फुल्ली क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट, बस अपना नाम मत भूल जाना। कॉन्साइनी में पे सम एडवांस और एक्सेप्ट ए बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या करेगा आप, सॉरी, कॉन्साइनर इनकर्स एक्सपेंसेस टू सेंड द गुड्स। पहला चीज़ क्या होगा, मैं गुड्स भेजूंगा, वो गुड्स भेजने के लिए मेरे को खर्चा करना पड़ेगा, या दूसरा पॉइंट है, गाड़ी उड़ी में भेजना पड़ेगा ना मेरे को, बड़ा बड़ा ट्रॉली में, आप लोग के वहाँ तक तो गुड्स पहुँचाना पड़ेगा मेरे को, तो मैं कुछ खर्चा इनकर करूँगा ना। अब आपका काम है, दो काम मेरा हो गया, एक भेजा, दूसरा खर्चा कर दिया, जो भी रेंट वगैरह मतलब फेयर वगैरह देना था वो फेयर मैंने पेमेंट कर दिया। आपका काम क्या है, कॉन्साइनी में पे, मतलब आप लोग कुछ पैसा मेरे को एडवांस में दे दोगे, या फिर एक बिल साइन करके मेरे को दे दोगे कि इतना टाइम के बाद मैं आपको पेमेंट करूँगा इस गुड्स का। लेकिन गुड्स सेल होना भी ज़रूरी है, ठीक है। अभी तक क्या बात बोला है, पहले मैं गुड्स भेजूंगा, वो गुड्स भेजने के लिए कुछ खर्चा होगा वो मैं बेयर कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग या तो एडवांस दोगे या तो बिल ऑफ एक्सचेंज। सामान जो दे रहा हूँ कुछ तो प्रूफ चाहिए, तो एक बिल बना के दोगे कि हाँ मैं इतना सामान लिया हूँ, इतने टाइम के बाद मैं पेमेंट करूँगा, ठीक है। फोर्थ वन, कॉन्साइनी इनकर एक्सपेंसेस फॉर रिसीविंग, केयरिंग, होल्डिंग एंड फाइनली सेलिंग द गुड्स। गुड्स तो आपके वहाँ तक पहुँच गया, पहले तो आप एडवांस दिए ना, फिर गुड्स आपके वहाँ तक पहुँचा, तो गुड्स क्या पहुँचते ही आपको लोडिंग मतलब अनलोड करके अपना जगह पे रखना, वेयर हाउस का खर्चा, सेल का खर्चा कुछ तो होगा, वो सब आप करोगे या मैं करूँ? वो आप लोग करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कॉन्साइनी मतलब आप लोग मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल केस एंड क्रेडिट सेल। जो भी सेल कर रहे हो ना, केस में करो क्रेडिट में करो, वो आपको मेंटेन करना है, वही तो अकाउंट सेल आप लोग मेरे को भेजोगे बाद में, यही डालोगे ना अकाउंट सेल में, या दूसरा कोई डालोगे, कितना गुड्स आया, कितना सेल हुआ, कितना केस में, कितना क्रेडिट में, वो डिटेल्स तो मेरे को भेजोगे, वही है अकाउंट सेल, ठीक है। वही बात बोल रहा है यहाँ पे। कॉन्साइनी प्रिपेयर ए समरी ऑफ रिजल्ट कॉल एज अकाउंट सेल। समरी जो होगा ना, यहाँ में तो बस सेल का बात कर रहा, आप टोटल सेल किया, क्रेडिट में, केस में, खर्चा किया, समरी मेंटेन करोगे, वो समरी मेरे को भेजोगे, उसी को बोला जाएगा अकाउंट सेल। कॉन्साइनर क्या करेगा, पेस कमीशन टू द कॉन्साइनी। अब जो अकाउंट सेल भेजोगे उसी के बेसिस में मैं आपको कमीशन दूंगा, समझ में आ गया। कॉन्साइनी रेमिट द अमाउंट टू कॉन्साइनर आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड कमीशन रिसीवेबल। क्या समझे, पैसा किसके पास है, आपके पास है या मेरे पास है? हाँ, पैसा किसके पास है, आप लोग के पास है। मैं आपको पेमेंट करूंगा या मेरे आप लोग मेरे को पेमेंट करोगे? एक्चुअल में मेरे को आप लोग को पेमेंट करना चाहिए कमीशन, लेकिन पैसा तो आपके हाथ में है, तो आप लोग क्या करोगे, मैं बोल दूंगा कि तुम लोग का कमीशन इतना हो रहा है, काट लो, काटा, जो पैसा बचा वो मेरे को दे देना। लेकिन सिर्फ कमीशन नहीं काटोगे, खर्चा भी तो किए होगे, वो भी काट देना, ठीक है। लास्ट पॉइंट वही बोल रहा है, कॉन्साइनी रेमिट द अमाउंट टू द कॉन्साइनर आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। जो आप लोग एक्सपेंसेस किए हो हटाओगे, फिर अपना जो कमीशन है वो हटाओगे, जो भी पैसा भेजा हो बचा वो मेरे को भेज दिए। तो ऑपरेटिंग साइकिल जो है, ऑपरेटिंग सॉरी इसका कॉन्साइनमेंट का ऑपरेटिंग साइकिल आप लोग को कोई प्रॉब्लम कर रहा है? ऐसा कोई भी पॉइंट है जिसमें आप लोग को तकलीफ हुआ? ऐसा कोई भी पॉइंट जिसमें आप लोग को तकलीफ हुआ, डाउट लग रहा है, नहीं लग रहा है, आगे बढ़ सकते हैं? परफॉर्मा इनवॉइस,
परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब क्या है? ज़्यादा मत देखो। परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब है कि एक इनवॉइस में अगर मैं आप लोग को गुड्स वगैरह भेज रहा हूँ, ठीक है, तो क्या सेल हो गया? क्या सेल नहीं हुआ है ना? तो अगर मैं टैक्स इनवॉइस भेजूंगा तो टैक्स लग जाएगा, नहीं भेज सकता ना। तो एक इनवॉइस ही बना के भेजूंगा, इनवॉइस ही होगा, लेकिन वो सेल के लिए यूज नहीं होगा। मतलब सेल किया बोल के नहीं बोला जाएगा उसको। नहीं समझे? नहीं समझे? डुप्लीकेट इनवॉइस, बस उसमें टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा और कुछ। जीएसटी वगैरह लग जाएगा ना। नहीं तो अगर मैं आपको भेजूंगा, आप लोग मेरा क्या एजेंट हो, मैं आपको गुड्स भेज रहा हूँ, सेल कौन करेगा? आप या मैं? आप लोग करोगे ना। तो मैं परफॉर्मा इनवॉइस दूंगा आप लोग को। जब आप लोग सेल करोगे तो ओरिजिनल इनवॉइस दे देना। परफॉर्मा इनवॉइस का डिटेल्स तो चाहिए ना आपको, कितना क्वांटिटी है, क्या है, उसका प्राइस क्या है, नहीं चाहिए क्या? या मैं ऐसे ही भेज दूँ? हाँ, तो वो मैं इनवॉइस बना के भेजूंगा। तो वो जो इनवॉइस होगा ना उसको बोला जाएगा परफॉर्मा इनवॉइस। और परफॉर्मा इनवॉइस में क्या होता है, कभी कभी सही दाम लिखा रहता है, कभी कॉस्ट प्लस कुछ खर्चा लिखा रहता है, कभी कभी सेलिंग प्राइस लिखा रहता है, जो तो दाम लिखा रहता है, ठीक है। इसका ऊपर भी रीज़न है। परफॉर्मा इनवॉइस में क्यों प्राइस इधर उधर लिख सकता है, इन लोग क्यों लिखेगा? मान लो एक गुड्स का दाम जो मैं भेज रहा हूँ उसका प्राइस है 10 रुपीज़, और आपको मैं सेल करने बोल रहा हूँ उसको 15 रुपीज़ में। कितना में? 15 में, ठीक है। कम से कम मैं बोलूँगा कि 15 में सेल करने का कोशिश करना। अगर आपको पता है कि उस गुड्स का कीमत 10 रुपीज़ है, तो आपको तो ये भी आइडिया होगा ना कि अगर मैं इसको 13 में भी बेचूंगा तो हो जाएगा काम, प्रॉफिट 3 रुपीज़ मिल रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा ना कि छुपाने के लिए कि इसका ओरिजिनल कीमत क्या है। करूँगा ना? नहीं करूँगा क्या? मैं कुछ चीज़ छुपाने का कोशिश करूँगा आप लोग को, सारा सच्चाई मैं बता नहीं दूंगा आप लोग को, वरना अगला दिन आप लोग ही मेरे को तंग करना शुरू कर दोगे कि 5 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा था और मेरे को इतना कमीशन देने के लिए रो रहे हो। लेकिन यहीं पे मैं 12 रुपीज़ लिख के भेज दिया, टैक्स तो लग नहीं रहा है, लिख दूँ ना मैं 14 भी लिख दूँ ना क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, प्रॉब्लम है। लेकिन अभी जीएसटी लग जाता है। जीएसटी में जाओगे तो पढ़ लेना, अलग है वो, मेरा माथा नहीं मारना है, कॉन्साइनमेंट में रहो अभी। अगर मैं उसमें 12 लिखता हूँ तो आपको क्या लग रहा है? 3 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपये मैंने हाई कर दिया प्राइस, ठीक है। अब आप लोग क्या बोलेगा, अच्छा 3 के ऊपर ही कमीशन मिल रहा है मेरे को। मिल रहा है ना, कमीशन तो आप लोग का फिक्स रहेगा, जो भी हो, सेल के ऊपर रहेगा, टर्नओवर के ऊपर रहेगा, मतलब अलग अलग तरीके का, किसी का प्रॉफिट का ऊपर रहेगा, ठीक है। तो परफॉर्मा इनवॉइस में उसी लिए प्राइस ऊपर नीचे होगा बोल रहा है, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट लिखा है और कुछ नहीं है। फिर भी एक बार थ्रो रीडिंग कर लेना, आप लोग मार्क कर लो, जितना बताना था बता दिया मैंने। जल्दी पढ़ो, पढ़ो परफॉर्मा इनवॉइस। क्योंकि इतना टाइम रहेगा नहीं अपने पास कि हम लोग दोबारा रिवीजन कर ले इस चीज़ को।
हुआ कुछ भी ऐसा चीज मिला जो मतलब बताया नहीं है? मिला क्या कुछ अलग से मिला कुछ पॉइंट? डाउट है कुछ? अरे बोलो। है मेमोरेंडम इनवॉइस मेमोरेंडम मतलब वही डुप्लीकेट टाइप का सोच लो। ठीक है, कभी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना उसी की तरह। मतलब कभी कभी अपने को कुछ जानना होता है ना, जैसे मान लो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, लेकिन आपको बस कुछ पॉइंट निकालना था उसमें से, क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी निकालना है एक टाइम के लिए, 2 महीना 3 महीना के लिए। तो आप तो प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना सकते हो, तो उस टाइम क्या करोगे ना, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, उस बस जानने के लिए कोई एक पार्टिकुलर आइटम। समझिए? और कुछ क्लियर? आपको डाउट नहीं था क्या मेमोरेंडम के ऊपर? क्यों? क्योंकि काम का ही नहीं है ना। आगे बढ़े। इनवॉइस प्राइस किसको बोलते हैं? समटाइम्स द कॉन्साइनर में सेंड द गुड्स एज प्राइस हायर देन द कॉस्ट। देखिए जितना उसका कीमत था उससे ज़्यादा प्राइस में बेच सकता है। डेट द कॉन्साइनी गेट्स नो नॉलेज ऑफ द रियल कॉस्ट ऑफ द गुड्स विच इज कॉन्फिडेंशियल फॉर द कॉन्साइनर, सच अ प्राइस इज नाउन एज इनवॉइस प्राइस। अरे वो नोट्स लिखा है ना, कुछ नोट्स, नोट्स में देख लेना। इनवॉइस प्राइस किसको बोलते हैं? अब आ गए रे बाबा, अब आ गए रे बाबा, अब आ गए। अकाउंट सेल पढ़ लो ना। दिस इज ए, ये तो बोल दिया ना जो भी है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते एक बार। दिस इज ए पीरियोडिकल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कॉन्साइनी। कौन करेगा? आप लोग प्रिपेयर करोगे ना। किसको देने के लिए? मेरे को देने के लिए। गिवन डिटेल्स ऑफ ऑल सेल, केस या क्रेडिट, एक्सपेंसेस जो भी इनकट किए हो, कमीशन जो भी हुआ है आपके लिए, गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है ट्रांजिट में, और इन गो डाउन एंड डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ एडवांस रेमिटेड बाय हिम फ्लोइंग इज द जनरल फॉर्मेट। क्या समझे? सारा डिटेल्स उसी में रहेगा। जो मैं गुड्स भेजूंगा, आप जो खर्चा करोगे, आपका जो कमीशन होता है, एट द एंड मतलब एक अकाउंट्स जो बनाओगे आप सेल में, वही सेल में अकाउंट्स मेरे को भेज रहे हो, बस सिंपली समझ लो। अब जो गुड्स रिसीव करोगे डेबिट साइड में आया, सेल करोगे क्रेडिट साइड में, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम क्रेडिट साइड में, एट द एंड प्रॉफिट तो निकलेगा ना कुछ। ट्रेडिंग अकाउंट ही सोच लो ना, मतलब सिंपली सोचो ना, ट्रेडिंग अकाउंट ये बना रहे हैं आप लोग, गुड्स कहीं से आ रहा है, एट द एंड जो प्रॉफिट बचा वो देना है आपको। देना है ना या नहीं देना है? पूरा पूरा का पूरा सेल देना होगा आप लोग को, अपना कमीशन काट के। ठीक है, या कुछ और? आ गया रे बाबा। इसको भी 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 आई पी। बड़े शुरू करें, कमीशन शुरू करें। भी आई 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 पी लिख दिया क्या? नहीं लिखे? लिख लिया। आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से सुनोगे सब बन जाएगा। ध्यान भटका, खत्म। सबसे पहले बोल रहा है कि ऑर्डिनरी कमीशन। क्या कमीशन? ऑर्डिनरी। दिस इज fee payable by consignor to consignee for sale of goods when the consignee does not guarantee the collection of money from ultimate customer, the percentage of such commission is generally lower. हाँ, खत्म। खत्म ना? खत्म। आगे बढ़े, समझ में आ गया ना? हाँ समझ गए तो मेरे को भी बता देना। क्लियर हो गया? समझ में नहीं आया तो इतना देर करा दी मेरे को। कमीशन का नाम क्या है? ऑर्डिनरी। मैंने आपको गुड्स भेजा, भेजा,
आप लोगों का काम क्या है? गुड्स सेल करना। आप सेल तो कर रहे हो, लेकिन आप मेरे को ये धमकी दे रहे हो इनडायरेक्टली कि मैं सेल कर दूंगा आपका गुड्स, लेकिन वो सामने वाला पार्टी पैसा देगा नहीं देगा मेरे को मतलब नहीं है। क्या बोल दिया? आप सेल कर रहे हो, मेरे को तो पता नहीं ना आप किसको सेल कर रहे हो, लेकिन आप भी बोल रहे हो कि उसका कलेक्शन का जिम्मा मैं नहीं लेता, वो देगा तो ठीक, नहीं देगा तो आप देख लो। तो मैं क्या आपको कमीशन ज़्यादा दूंगा? एक तो रिक्स में डाल के रख दिया आप मेरे को, खुद गुड्स सेल कर रहे हो और खुद जिम्मा नहीं ले रहे हो, तो मेरे को गुस्सा आएगा ना आपके ऊपर। तो जहाँ 10% देना चाहिए वहाँ मैं 2% दे के निपटा दूंगा आपको। ठीक है, तुम खाली सेल करो, मैं कलेक्शन में करूँगा। वो क्या हो गया? ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन में क्या है कि जो अल्टीमेट कलेक्शन होगा ना, वो एजेंट अपना हाथ उठा लेगा, आप लोग हाथ उठा लोगे। वही बोल रहा है, फी payable by consignor to consignee for sale of goods when the consignee does not guarantee the collection of money from ultimate customer। ultimate customer कौन होगा? जो आप लोग सेल करोगे किसी और को, वो हुआ ना अल्टीमेट कस्टमर, फाइनल कंज्यूमर हुआ। उससे कलेक्शन का जिम्मा ही आप नहीं ले रहे, गारंटी नहीं ले रहे हो उसका। दिया तो दिया, नहीं दिया तो भी गया। तो मैं आपको कमीशन ज़्यादा दूंगा क्या? तो दो चीज़ क्या मिला ऑर्डिनरी कमीशन में? एक, गारंटी नहीं लेता है कौन? कॉन्साइनी। किस चीज़ का? कलेक्शन का। दूसरा, कमीशन कम रहेगा। लिख लो कहीं साइड पे, नो गारंटी प्लस लो कमीशन। हो गया? ऑर्डिनरी कमीशन का बताओ ना क्या है? ऑर्डिनरी कमीशन का बताओ, क्या समझे? क्या समझा? एजेंट कौन है? आप लोग का दूसरा नाम कौन सा है? नहीं का। और आप लोग को कौन देगा? मैं, कम देगा। नेक्स्ट है डेल क्रेडर कमीशन। ऑर्डिनरी डेल क्रेडर, ठीक है। इसमें क्या था? नो गारंटी किसका? कलेक्शन का, प्लस लो परसेंटेज ऑफ कमीशन, यही है ना? ठीक है। अब गारंटी वो कैश सेल का नहीं लेगा या क्रेडिट सेल का? ये समझने वाला बात है। अगर कलेक्शन हुआ ही नहीं, यानी कि मैंने क्रेडिट में सेल किया, कैश सेल का गारंटी का बात आया क्या यहाँ पे? नहीं आया ना? हाँ, तो ये फिर इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। डेल क्रेडर में बहुत ही सिंपल था, जो ऑर्डिनरी था ठीक उसका उल्टा। ऑर्डिनरी में क्या गारंटी ले रहा था क्या? नहीं ले रहा था ना। अब डेल क्रेडर क्या करेगा? एडिशनल रिस्क लेगा, किस चीज़ का? कलेक्शन का भी। सर आप वहीं पे रहो बिंदास, यहाँ पे मैं है। आप लोग बोलेगा ये मेरे को, क्या बोलेगा? अब बिंदास रहो, पार्टी करो ना, पार्टी मैं देख लेगा इधर। बर्थडे हुआ तो मेरा जिम्मा। क्या बोला आप लोग? बर्थडे हुआ तो आप लोग का जिम्मा। मतलब मैं किसका गर्दन पकड़ूंगा? पार्टी तो करूंगा, पार्टी करने के बाद आप लोग का गर्दन पकड़ूंगा, ठीक है। दिस इज एडिशनल कमीशन पेबल टू द कॉन्साइनी, आप लोग को पे करूंगा फॉर टेकिंग ओवर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम कस्टमर। क्रेडिट या केस? केस न है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग ले रहे हो, केस तो मिलेगी आप लोग को। अब की कौन सा लेना बचा है? क्रेडिट। रिक्स वहीं पे है ना।
इन केस द कस्टमर डू नॉट पे फॉर द कॉन्साइनी टेक्स ओवर द लॉस ऑफ बैड डेट इन हिज बुक, अपना बुक में वो क्या कर लेगा, नुकसान हो गया रे बाबा, सर आप पार्टी करो, नुकसान में देख लेगा, कर लिया ना। ऑल्दो इट इज पेड फॉर टेकिंग ओवर रिस्क एंड रिस्क ऑफ बैड डेट डेट अराइज आउट ऑफ क्रेडिट सेल ओनली। इसमें क्या मिला, एडिशनल रिस्क ले रहा है, किस चीज का, बैड डेट का, मतलब कलेक्शन का, ठीक है। ठीक इसका उल्टा होगा ना, एडिशनल रिस्क ऑफ कलेक्शन ना, प्लस बैड डेट कहाँ दिखाएगा, ऑन बुक, अपना बुक में, क्योंकि रिस्क आप लिया है ना, ठीक है। सुनो ना, अब एक बात बताओ, दो चीज समझ में आया। डेल क्रेडर एजेंट क्या कर, कमीशन क्या कर रहा है, डेल क्रेडर एडिशनल रिस्क ले रहा है, किस पे, कलेक्शन पे। दूसरा चीज बेडअप अपना बुक में दिखा रहा है, और कुछ इससे ज़्यादा कुछ सीखे। अब बताओ, कमीशन तो आप लोग को चाहिए मेरे से, चाहिए, चाहिए। जो कमीशन पे होगा, एडिशनल कमीशन, एडिशनल रिस्क के ऊपर, वो क्रेडिट सेल पे लेना चाहोगे आप लोग या टोटल सेल पे, क्यों, रिस्क लिए हो ना, तो कमीशन भी टोटल सेल पे मांगना, प्लस कमीशन ऑन टोटल सेल्स। सिंपल है ना, पूछेगा तो एग्जाम में, समझ में आ रहा है, उल्टा फुल्टा टिक मार के तो नहीं आओगे ना, जय माता दी तो नहीं करोगे, जय माता दी। ये 3 नंबर वाला पॉइंट सी, सी में डायरेक्ट लगा है मेरा उंगली टू, मार सी पे, पता चला डेल क्लेडर की जगह ऑर्डिनरी मार के आ गए। ठीक है, और कमीशन परसेंटेज में होगा ना, मिस्टेक मत कर देना, फिर मैं यहाँ पे लिखा नहीं बोल के सर आप ही तो नहीं लिखे थे, ऐसा मत कर देना, परसेंटेज कमीशन में होगा। लास्ट वन जाए, सिंपल है, लास्ट वन, ओवर राइडिंग या फिर स्पेशल कमीशन। ओवर राइडिंग या फिर स्पेशल, ये क्या है, ऑर्डिनरी कमीशन जो मिलेगा ना मेरे को, उसमें ऑर्डिनरी कमीशन पड़ा था, कुछ एक परसेंटेज मिलेगा ना मेरे को, कुछ तो मिलेगा ना आप लोग को, कौन देगा, मैं देगा, मैं देगा, आप लोग एजेंट है, मैं प्रिंसिपल है, हाँ ठीक है, समझा नहीं समझा, नहीं सर, क्या किधर देख रहा आप लोग, एजेंट प्रिंसिपल मतलब क्या, मैं आपको गुड्स भेज रहा हूँ, आप मेरे बिहाफ में सेल करोगे, तो आप हो गए मेरा एजेंट या फिर कॉन्साइनी, मैं हो गया आपका प्रिंसिपल या फिर कॉन्साइनर, ठीक है। सेल कर दिया आप लोग, कमीशन दे रहा हूँ। अब ये कमीशन 2 टाइम मिलता है, मतलब 2 चीज़ को देखा जाता है मोस्टली, ठीक है। पहला, मैंने आपको बोला कि गुड्स ₹12 में बेचना है, जैसे भी, किस में बेचना है, ₹12 में, जो गुड्स आपके पास है, लेकिन आपने 14 में बेच दिया इसको, कितना में बेच दिया,
तो जो एक्स्ट्रा बेचे ना उसमें कमीशन मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा प्राइस में, पहला चीज़। ठीक है। दूसरा चीज़, आपको मैंने बोला था कि कम से कम 1000 पीस तो सेल हो जाए, यूनिट कितना, 1000 यूनिट मतलब 1000 पीस। आपने बेच दिया 1200, ठीक है, यूनिट। अब ये जो एक्स्ट्रा 200 है ना, इसके ऊपर में भी आपको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। वो जो एक्स्ट्रा कमीशन होगा उसको बोला जाएगा स्पेशल कमीशन। क्या कमीशन? स्पेशल कमीशन। ऑर्डिनरी प्लस स्पेशल किस पे होगा? या तो यूनिट पे या तो प्राइस पे। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? नहीं समझ में आया? एक नॉर्मल कमीशन तो आपको मिलेगा ही सेल पे, लेकिन क्या कर दिया, आप ज़्यादा दाम पे बेच दिए, तो जो एक्सेस दाम पे बेचे ना उसके ऊपर भी कमीशन मिल जाएगा आपको। या फिर मैंने आपको जितना बेचने बोला था उससे ज़्यादा ही बेच दिए, टारगेट पार कर दिया आप लोग। बोला कितना था 1000, आप लोग कितना सेल कर दिए 1200, तो एक्स्ट्रा 1200 बेचे ना, उसमें मैं आपको एक्स्ट्रा 1200 के ऊपर तो दूंगा ही। अब मैं 1000 के ऊपर दूंगा या 1200 के ऊपर? ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन किसके ऊपर दिया जाता है? सेल के ऊपर। सेल कितना किया आपने? 12 किया ना, भले टारगेट 1000 था लेकिन किया कितना? 12 के ऊपर मैं आपको नॉर्मल कमीशन दूंगा एक। और आपने एक्स्ट्रा कितना बेचा टारगेट से? 200 यूनिट ज़्यादा। अब वो 200 में मैं एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा आपको, समझे? पहले 1200 में दूंगा ही नॉर्मल कमीशन, फिर जो एक्सेस बेच दिए ना उसमें मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा फिर आप लोग को। तो हो गया स्पेशल, आपको स्पेशल मिल गया ना? नहीं मिला? समझ में आ गया? ओवर राइडिंग या फिर स्पेशल कमीशन किसको बोला जाता है या नहीं आया? हाँ तो बोलो कुछ तो। छोड़ सकते हैं कमीशन को? बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू सोना। हाँ, इनवॉइस नहीं दोगे? हाँ 12 में बेचने बोला था, आपने बेच दिया 14 में, सामने वाला को बिल नहीं दोगे? टैक्स कौन भरेगा? आप नाम में? जीएसटी किसका नाम पे होगा, आपका ना मेरा? देखो घपला मारने के लिए एकदम रेडी है आदमी, खाली घपला। और मैं तो इधर में उल्लू है बैठ के देख रहा हूँ, हाँ 12 देना 12 देना। ऐसे प्रिंसिपल नहीं बना मैं, घाट घाट का पानी पिया है। ठीक है, अब किधर से गायब होगा? यूए बिल नहीं बनाएगा जब गुड्स भेजेगा, 50,000 से ज़्यादा का गुड्स भेजेगा तो आपको तो ऑनलाइन पोर्टल में डालना होगा, वो भी मेरा ही नाम पे आएगा। किधर से भागोगे? मिली भगत कर लेना वो अलग बात है, आप लोग दोनों मिल के किए तो अलग बात है, मिल के कुछ भी कर सकते, अकेले में दिक्कत है, समझा? जो मिल के करते हैं ना वो कर सकते हैं। चारों का चारों ग्रुप बना लिया आप लोग, चारों स्टेट मिल लिया एक साथ, मैं अकेला है तब तो मार सकते हो आप लोग, कहीं ना कहीं से मेरे को मार सकते हो। अकेले नहीं मार सकते, कहीं ना कहीं से मैं पकड़ ही लूँगा आपको, भले देर में पकड़ूंगा लेकिन पकड़ लूँगा अगर मैं ध्यान दिया तो। ठीक है, टर्नओवर बढ़ जाएगा, मेरा टर्नओवर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो मुझे पता चल ही जाएगा कि आप ज़्यादा में बेच रहे हो, क्योंकि जब टर्नओवर जोड़ा जाएगा उनका 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 सबका तो जोड़ा जाएगा, उनके पास अलग डिटेल, इनके पास तो चारों में से कोई एक तो घपला मारा ही है। तब जाके सर्च करूँगा इनवॉइस, इनवॉइस चेक करूँगा, पकड़ा गए ना? आप 14 में बेच रहे हो, सामने वाला पार्टी बोलेगा क्या 12 वाला इनवॉइस बनाओ? नुकसान तो उसको है 2 रुपये का। देखो अकाउंट्स एक बार देख लेना, कौन सा अकाउंट्स बनेगा। पहला बनेगा कॉन्साइनमेंट अकाउंट, ठीक है? क्या बनेगा?
कॉन्साइनमेंट अकाउंट ये कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। हाँ, मेरा बुक्स में कौन सा अकाउंट होगा देख लेना ध्यान से। पहला चीज़ तो कॉन्साइनमेंट, जो गुड्स मैं भेज रहा हूँ उसका अकाउंट होगा, ठीक है। दूसरा, आप लोग का नाम पे एक अकाउंट बनाऊंगा, कॉन्साइनी अकाउंट, कितना भेजे क्या भेजे वो भी तो चाहिए। तीसरा, गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट, जो गुड्स भेज रहा हूँ ना, सेल तो मैं दिखा नहीं सकता, तो उसके लिए भी अलग से बनाऊंगा। इतना सारा अकाउंट बनेगा नहीं, वे आराम से रहो। कॉन्साइनमेंट डेटर अकाउंट, कॉन्साइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट। स्टॉक रिजर्व अकाउंट का मतलब क्या होता है? 10 का गुड्स था, मैंने 12 में भेज दिया आपको। 10 का गुड्स था, 12 में भेजा है आपको, परफॉर्मा इनवॉइस बना के भेजा है। क्या 2 रुपये प्रॉफिट है क्या? मेरा प्रॉफिट है? सेल हो गया? नहीं हुआ ना। तो मुझे तो इधर 2 रुपये प्रॉफिट दिखते रहेगा, तो उसको कमाना पड़ेगा ना। तो उसको जो जहाँ पे कमाया जाता है ना, तो स्टॉक रिजर्व में कमाया जाता है, उस नाम का एक अकाउंट खोला जाता है, उसमें आप लेस कर सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग को इंटर में मिलेगा, ब्रांच वाला। जैसे ये अभी हम लोग, मैं आपको भेज रहा हूँ ना, वहाँ पे एक मतलब हेड ऑफिस दूसरा ब्रांच को भेजता है, वहाँ पे क्या करता है, प्रॉफिट डाल के भेज देता है, तो कमाना पड़ता है। कैलकुलेशन वहाँ पे सीख जाओगे, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, मैथ आता है तो हो गया, ठीक है। 0/रूल। एक ही घंटा है ना मेरा क्लास, 1 आवर है ना। इसके बाद कौन सा क्लास? स्टेट्स। नेक्स्ट क्या है? कॉन्साइनर अकाउंट किस में बनेगा? आप लोग बनाओगे ना, मेरा अकाउंट बनाओगे। दूसरा कौन सा बनाओगे? कमीशन रिसीव, कमीशन जो मिलता है वो बनाओगे। पहला चीज़ मेरा अकाउंट बनाओगे आप, मैं आपको गुड्स दूंगा, फिर कमीशन के लिए बनाओगे एक अकाउंट, और डेटर के लिए एक बनाओगे, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, टू नो द अमाउंट ड्यू फ्रॉम कंसाइनमेंट डेटर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड कंसाइनी इज पेड डेल क्रेडर कमीशन। कॉन्साइनी का जर्नल एंट्री देख लेंगे। कॉन्साइनी का जर्नल एंट्री बस 1 2 3 4 ही है, ठीक है। आप लोग आप लोग के लिए मैं एंट्री मार रहा हूँ, आप लोग के लिए, आप लोग देखना। बाकी तो कोई एंट्री नहीं है, 4 ही एंट्री है। पहला क्या था, जब मैं गुड्स, जब तक आपके पास गुड्स पहुंच नहीं रहा है तब तक आप लोग का कोई काम है क्या? जैसे गुड्स पहुंचता है तो आप लोग क्या करोगे, या तो एडवांस दोगे या तो बिल दोगे ना, दोगे। तो उसके लिए एक जर्नल एंट्री होगा। और मैं आप लोग के लिए डेटर हो या क्रेडिटर हो, लाइबिलिटी हूँ या एसेट हूँ मैं आप लोग के लिए? लाइबिलिटी। आप मेरे को पेमेंट कर रहे हो कुछ, तो आपका लाइबिलिटी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। तो जब भी लाइबिलिटी कम होता है वो डेबिट साइड में चला जाता है, तो मैं डेबिट साइड में चला जाऊँगा आप लोग का बुक में। पहला एंट्री कॉन्साइनी का बुक है, हाँ। किसमें? जब पेइंग करता है, कोई भी पे करता है। कॉन्साइनर्स मतलब कि मेरा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने मेरे को या तो कैश दिया है, या तो बैंक दिया है, या तो बिल्स दिया है। या तो पेमेंट करोगे या तो बिल्स साइन करोगे ना। गुड्स आया आपके पास, आया, गुड्स आते ही मेरे को कुछ एडवांस दोगे, या तो बिल्स साइन करोगे एक, कि हाँ इतना अमाउंट का गुड्स है। मत लिखो यहाँ पे, यहाँ पे जो है ना, घर पे उसको अच्छा से लिख लेना। मैं बस अभी समझा रहा हूँ, 4 एंट्री है उसीलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, जब से आप लोग साइन कर रहे थे, उसका बाद कोई भी काम था क्या आपका? अब काम क्या था? लोडिंग अनलोडिंग वाला काम था ना आपका। खर्चा दोगे,
खर्चा दोगे? हाँ, खर्चा दोगे ना? क्या पेमेंट करोगे, कैश या बैंक? इसी में तो पेमेंट करोगे ना, या किसी और चीज़ में करोगे? ठीक है, ये जो खर्चा आप लोग दे रहे हो, मेरे से उधार बाद में वसूलोगे? वसूलोगे? कैसे वसूलोगे? सेल करने के बाद आप लोग पेमेंट किस तरीके से कर रहे थे मेरे को? हम लोग पढ़ा था वहाँ पे। कमीशन काटोगे, एक्सपेंसेस काटोगे, उसके बाद जो पैसा बचता है वही भेजोगे ना। तो अब जो खर्चा आपको ऑलरेडी देना है, जो खर्चा बाद में देना है, वो अभी दे दे रहे हो आप लोग। तो मैं डेबिट पे चला जाऊंगा या क्रेडिट में? मैं प्रिंसिपल हूँ, आप लोग कौन सा ही नहीं हो, आपका बुक में एंट्री हो रहा है। आप मुझे जो खर्चा हो रहा है वो एक्चुअल में मुझे दे देना था आपको, लेकिन पेमेंट आप लोग कर रहे हो, बाद में मेरे से ले लोगे। ले लोगे ना? मैं आप लोग के लिए लाइबिलिटी हूँ या एसेट हूँ? लाइबिलिटी। और कम कर दोगे मैं आप लोग का लाइबिलिटी? जो भी बाद में देना है वो और कम हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं होगा? पहले एडवांस दिए, एडवांस का एंट्री मार लिए, कॉन्साइनर्स, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू केस बैंक बिल्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंसेस पेमेंट हुआ है, अनलोडिंग वगैरह का, फिर आगे सेल करने का, ये सब भी एक्सपेंसेस होगा ना। ये पैसा भी तो आप लोग मेरे से लोगे, नहीं लोगे क्या? लोगे ना? लेकिन वो कहाँ से लोगे? जो सेल करोगे वहाँ से लोगे। लोगे? तो आपका जो लाइबिलिटी होने वाला था सेल करने के बाद, उसको और कमा दोगे आप लोग। इधर एक्सपेंसेस मेरे बिहार में दे के आप लोग ही पेमेंट कर दिया, एक्सपेंसेस कर दिया। ठीक है, पेमेंट किसको करना चाहिए था? मुझे। आप लोग एक्सपेंसेस पेमेंट कर रहे हो, आप लोग लोगे कहाँ से? सेल करोगे वहाँ से लोगे। तो जब सेल करोगे वहाँ से पैसा घटेगा तो आपका लाइबिलिटी कमेगा या नहीं कमेगा? मान लो कि आप लोगों ने 100 रुपीज़ एक्सपेंसेस पेमेंट किया है। कितना एक्सपेंसेस? आप लोग ने सेल किया 1000 रुपीज़ का। आप लोग मुझे पैसा कितना दोगे? है, कितना दोगे? सेल आप लोग कर रहे हो। पहले आप लोगों ने एक्सपेंसेस बियर किया 100 रुपया का, आप लोग ने किया, मैंने नहीं किया। फिर बाद में जाके जो गुड्स मैंने भेजा तो आप लोग ने सेल किया 1000 रुपीज़ में। कितना में? अब मेरे को कितना पैसा रिटर्न करोगे आप लोग? काट कुटा के भेजोगे? कमीशन तो छोड़ो, बात ही दो, कमीशन छोड़ के भी आप लोग एक्सपेंसेस हटाओगे, कितना पेमेंट करोगे? तो आप लोग का कितना का लाइबिलिटी कम हुआ? 100 का लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था। तो दोबारा मेरे को डेबिट कर सकते हो आप लोग, ये 100 रुपीज़ से कर सकते हो। जब भी एक्सपेंसेस पेड करोगे, कॉन्साइनर्स, पर्सनल अकाउंट। अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो। कर सकते हो? ठीक है, चलो मैं यहीं पे कमीशन को भी जोड़ देता हूँ। ठीक है, जोड़ दो कमीशन को। एक्सपेंसेस आप लोग बियर कर रहे हो, कमीशन भी मेरे से लेना है, फिर से आप मेरे को डेबिट कर दोगे। एक्चुअल में मैं क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। आप लोग के लिए तो मैं उधार हूँ ना, लेकिन आप वो उधार कम करते जा रहे हो। कैसे? एक्सपेंसेस मेरे बिहार में दे दिए, मेरे से आपको कमीशन लेना था वो भी ले लिए, तो क्या कर दिए? और हटा दिए मेरे को। ठीक है, कमीशन यहीं पे डाल दे रहा हूँ मैं, दूसरा एंट्री नहीं मार रहा हूँ। क्या डाउट है?
हाँ, एंट्री, ठीक है। मैंने आपको गुड्स भेजा, क्या भेजा? गुड्स। वहाँ पे अनलोडिंग होगा, वो खर्चा कौन बियर करेगा? हम लोग थोड़ी देर पहले फीचर कुछ पढ़ रहे थे ना, जहाँ पे लिखा हुआ था कि जब जो आप लोग अकाउंट सेल होगा, जो मेरे को पेमेंट करोगे, वो अपना खर्चा प्लस कमीशन काटने के बाद ही पेमेंट करोगे। अब सिंपली सोचो, मैंने आपको गुड्स भेजा, आप लोग वहाँ पे खर्चा किया उस गुड्स के ऊपर, किए, वो खर्चा आप किससे लोगे? मुझसे लोगे, ठीक है, मुझसे लेना चाहिए। आप मुझसे नहीं लिया, आप क्या किए, जो सेल होने वाला था ना आगे, आप वहीं पे एडजस्ट कर लोगे वो पैसा। तो सेल में अगर आपको 1000 रुपीज़ देना होता मेरे को, तो आप मेरे को क्या, आप 1000 दोगे या कम दोगे? कम दोगे ना। तो जो 200-300 रुपये कम दे रहे हो, वो क्या आपका उधार सर से निकला? आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था ना मेरे को। तो आप ये सोचो ना, ठीक है, आपने एक्सपेंसेस नहीं दिया, चलो एक्सपेंसेस नहीं दिया, आपने क्या किया, जो एक्सपेंसेस का पैसा है वो मेरे को दे दिया कि आप ही पेमेंट करो। 2 रुपये एक्सपेंसेस का, हाँ। टोटल सेल कितना का किया? 1000। कितना का सेल किया? 1000। अब मैं आपको कितना दूंगा एक्सपेंसेस के लिए? 100। अगर मैं 100 देता हूँ आप लोगों को एक्सपेंसेस करो बोल के, तो आप मेरे को 1000 भेजोगे या 900 भेजोगे? 100 भी मैं ही दे रहा हूँ आप लोग को खर्चा करो बोल के, आप कितना भेजोगे? 1000 ना। लेकिन मैंने वो 100 आपको दिया ही नहीं, तो आप कितना भेजोगे? 900। आपने अपना सर से कितना उधार कमा लिया उसी टाइम, एक्सपेंसेस खुद बियर करके, कितना उधार आपका सर से चला गया? 100। तो ये 100 रुपीज़ से मैं डेबिट नहीं कर सकता अपने आप को। आपने मेरे को डेबिट कर दिया कि 100 देना ही नहीं है, इसको हटा दो, 100 रुपीज़ हटा दो, हटा दिया। क्या पेमेंट किए थे आपने? एक्सपेंसेस। अब जब सेल वाला होगा तो 900 ही दोगे आप मेरे को। अब समझ में आया या नहीं आया? पक्का सबका? आप तो पहली बार में समझ गए थे ना, पहला जब एंट्री बताया तभी समझ गए थे। किसी को भी डाउट है? कमीशन भी सेम है ना, कमीशन मैं आपको देना चाहिए था लेकिन आपने काट दिया, वहीं पे काट दिया। तो सेल में आपने और कमा दिया अपने को। चलो 900 पेमेंट करना था, कमीशन 200 हो रहा है, अब आप मेरे को 700 पेमेंट करोगे या 900 पेमेंट करोगे? तो आप और 300 रुपये से मेरे को 200 रुपये से कमा सकते हो, और 200 रुपये कमा दोगे मेरे को। अब लास्ट में बचा क्या? सेल करोगे, जैसे सेल करोगे उधार आपका सर पे आ गया धड़ाक से 1000 रुपीज़ का। सेल तो पूरा 1000 का ही करोगे ना, बाद में जब ये दोनों जर्नल एंट्री को मर्ज करोगे तब आपका 300 कटेगा, 700 बचेगा। देखते रहे ना, मैंने सेल कर दिया, हाँ सेल किया। सेल का जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल होना चाहिए ना। लेकिन क्या सेल आपका है? किसका है? मेरा है। एक ही बार उधार आ गया आपका सर पे, कॉन्साइनर्स पर्सनल अकाउंट, कितना? 1000 ना। आपको मेरे को कितना पेमेंट करना था? 1000। लेकिन ऑलरेडी आपने कितना एडजस्ट किया? 300। एट देन आप मेरे को 700 ही पेमेंट करोगे। लेजर बना के देखना तो 700 ही आएगा मेरे अकाउंट में। आपने अपना कमीशन भी काट लिया, जो खर्चा आप बियर किए थे मेरे बिहाल में वो भी काट दिए वहीं से, बस खत्म। 4 एंट्री ही था, सिंपल है ना। किसी को भी कहीं पे भी टफ लगा? क्योंकि क्लास कंप्लीट होने को है, जल्दी बोलो, मैं रिकॉर्डिंग ख़त्म करता हूँ। बाय बाय।